आज मैंने बनाए हैं आलू के चंक्स वाले पराठे, जो कि मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट पराठे हैं और मेरे घर पे इस तरह से ही बनाए जाते थे, तो मैं बचपन से ऐसे ही खा रही हूँ। मुझे ये वाले बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ये पराठे उतने फूलते नहीं हैं, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया था गेहूं का आटा 2 कप, और इधर मैंने 5 से 6 आलू लिए थे, उन्हें मैंने अच्छे से फोड़ लिया था। और मैंने ली थी थोड़ी सी हरी मिर्च 4 से 5 और थोड़ा सा गार्लिक, जिन्हें मैंने कट कर लिया था। अब हम आटा लगाएंगे, उसके लिए मैंने उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया और आटे को अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक सॉफ्ट डो बना करके तैयार करना है। डो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना, और मैं इसको रेस्ट पे रख दूँगी तो ये अभी और सॉफ्ट हो जाएगा। और इस तरफ हम आलू जो है ना उन्हें फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाला था और साथ ही थोड़ा सा जीरा जैसे ही फ्राई होने लगेगा तो उसमें हम गार्लिक डाल देंगे। और इसमें बहुत थोड़ा सा ही ऑयल डाल के तड़का लगाना होता है, जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और जो ग्रीन चिली थी उन्हें भी मैं ऐड कर दूंगी और बस इसको अच्छे से भून लेंगे करीब 1 मिनट के लिए। जब ये भुन जाएगा तो फिर हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। मसालों में मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया, 1 चम्मच हल्दी ली थी और 2 चम्मच के करीब मैंने लिया था कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले को कुछ सेकंड्स के लिए भूनना है। और फिर हम जो आलू हमने चंक्स तोड़ के रखे थे ना, यहाँ पे आलू को मैश करके नहीं बनाना है, तो इसके जो छोटे छोटे चंक्स हैं ना वो बने रहें। तो बस इस तरह से मैंने आलू को डाल के मसाले के साथ मिक्स कर दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। 2 से 4 मिनट के करीब इसे भून लेंगे, जिससे आलू और मसाले अच्छे से आपस में भुन जाएं। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, मैंने इसे मिक्स कर लिया था। फिर मैंने इसमें हींग डाली थी और हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और उसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया था। तो 1 मिनट और हम इसे भूनेंगे और उसके बाद मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और ये जो हमारे आलू का मिक्सचर है वो बनकर एकदम रेडी है। एक बार आप इस तरह ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये। अब हम इस आलू को ठंडा होने के लिए एक साइड रख देंगे। और यहाँ पर मैंने ग्रीन कोरिएंडर जो रखी थी उसे मैंने डाल दिया था। और इधर मैं एक चटनी बनाऊंगी, जो कि हरी धनिया मिर्च और टमाटर की चटनी रहती है, और साथ में इसमें थोड़ा कर्ड भी ऐड करूँगी। इस तरह की चटनी पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है, और हमारे घर पे ना ये वाली चटनी हमेशा ही बनती है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको इस रेसिपी समझ में आएगी। और इस तरह से देखिए मैंने इसे पीस लिया था। अब मैं इसमें थोड़ा सा जो कर्ड था वो डाल दूँगी। कर्ड आपके ऊपर है, आपको अच्छा लगे तो आप डाल सकते हैं, अगर अच्छा नहीं लगता तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ऐसे भी आप खाएंगे तो बहुत टेस्टी चटनी बन के रेडी होगी। और ये देखिए हमारी चटनी जो है वो रेडी हो चुकी है। उसे मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और फिर अब हम बनाएंगे आलू के पराठे। तो इसे मैं एक साइड निकाल करके रख दूँगी। हमारी चटनी बन के तैयार हो गई है। अब इधर पे मैं आटे की एक बॉल ली है, उसे अच्छे से रोल कर लेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना। जब भी आप आलू के पराठे बनाए ना, तो आटे को थोड़ी देर रेस्ट पे ज़रूर रखें। उससे क्या होगा कि जो आटे का टेक्सचर होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है और बनाने में थोड़ा ईजी रहता है। तो इस तरह से देखिए मैं इसको रोल करूँगी। पहले जितना हम पूड़ी बनाते हैं ना उस शेप में थोड़ा सा इसको बनाना है, और कोशिश करिए कि जो सेंटर है उसे थिक रखिए और साइड में उसे पतला रखना है। अब हम इसके अंदर स्टफिंग करेंगे, आलू की स्टफिंग। तो आप कम ज़्यादा जैसा आपको पसंद है आप वैसा कर सकते हैं। हमारे घर पे थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा स्टफ़ करूँगी। और बस इस तरह से ना इसको दबा दबा कर फोल्ड कर लेना है चारों साइड से। जो इसके कॉर्नर्स हैं वो आपस में अच्छे से मिला करके जो एक्स्ट्रा आटा होगा उसे निकाल देंगे। और इस तरह से इसको पूरा अच्छे से बंद हो जाता है ये आप देख सकते हैं। इसको बस तरह से रोल करते जाना है। और जो बचा हुआ आटा था वो मैंने यहाँ पे निकाल दिया था। और ये जो पराठे हैं ना वो फूलेंगे नहीं, लेकिन जो इसमें चंक्स होंगे ना साइड साइड में निकलेगा, वो जब सिक जाता है तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये मैं उसी तरह से बना रही हूँ। इसमें एक भी पराठा आपको फूला हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और ये देखिए अब हम इसको हल्के हाथों से बस रोल करना है, इसको बिल्कुल भी नहीं दबाना। आप देखेंगे कि इसके साइड में जो आलू है ना वो निकलता हुआ दिखेगा आपको। ये देख सकते हैं आप साइड साइड में, बस इसको अच्छे से रोल कर लेना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करिएगा, और अपने मेरे चैनल पर जाकर इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। तो एक तरफ मैंने जो तवा था वो रख दिया था। यहाँ मैं कास्ट आयरन तवे पे ही बना रही हूँ, क्योंकि मैंने इस पर डोसा बनाया था। तो इसके बाद मैंने इसमें पराठे भी सेक लिए।
और एक तरफ मैंने एक और पराठा बना के रेडी कर लिया था और ये इसको अब बस फ्लिप कर देना है। और जैसे ही फ्लिप करने के बाद इस पर हम एक साइड पे अच्छे से घी लगा देंगे। घी या बटर या ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं वो लगा सकते हैं। और बस इसको अच्छे से स्प्रेड करके एक साइड सिकने देंगे। और तवा जो है ना अच्छे से गर्म कर लीजिए। जब भी पराठे को डालें तो उससे पराठे का जो लेयर होता है ना वो बहुत अच्छे से क्रिस्प होता है। और बस एक साइड से इस तरह से दबाएंगे, फिर इसको दूसरी साइड से भी अच्छे से घी लगा देंगे और इस तरह से दबाते हुए इसको सेकना है। फिर हम पलटेंगे। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है ये। ऐसे ही इसको उलटते पलटते दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है, जिससे कि जो आलू जो निकला हुआ दिख रहा है ना वो भी अच्छे से सिक जाएगा। और जो वो सिक जाता है ना वो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस मैंने इसको दोनों साइड से अच्छे से दबाते हुए सेक लिया था, आप देख सकते हैं। और ये देखिए हल्का हल्का जो रेड जैसा दिख रहा है ना, ये मतलब कि अच्छे से सिक चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए थोड़ा सा ना नीचे पे अच्छे से वो जो लग जाता है ना तवे में, तो उस तरह से हो गया था ये। तो अभी एकदम रेडी है। अब हम दूसरा पराठा भी इस तरह से सेकेंगे और उसे भी मैंने तवे पे डाल दिया था। और उसको जब एक तरह से एक साइड से अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसको फ्लिप करके दूसरी साइड भी घी लगाएंगे। और ये देखिए इस तरह से हमने सारे पराठे बना के रेडी कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।